आज नॉर्थ ईस्ट की धरती पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने यह साफ कर दिया कि भारत की रणनीतिक तैयारी अब नई ऊंचाइयों पर है। एक हाईवे जो आम दिनों में वाहनों से भरा रहता है आज अचानक रनवे में बदल गया और उसी रनवे पर भारतीय वायुसेना के ताकतवर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंडिंग की। जी हां, असम के डिब्रूगढ़ में देश की पहली हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF पर प्रधानमंत्री का यह उतरना केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी था। यह इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऊपरी असम के एक हाईवे स्ट्रिप पर बनाई गई है। सामान्य समय में यहां गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत रनवे में बदला जा सकता है। युद्ध या आपातकाल की स्थिति में लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। सबसे अहम बात, यह ELF भारत चीन सीमा के बेहद करीब है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से इसकी दूरी महज 240 किलोमीटर है। ऐसे में इसका सामरिक महत्व और भी बढ़ जाता है। हाईवे स्ट्रिप पर आज शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। डिसोल्ट राफेल सखोई Su-30 MKI C-130J सुपर हरक्यूलिस डोर्नियर सर्विलांस विमान और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, इन सभी ने सफल लैंडिंग और टेक ऑफ किया। हेलीकॉप्टरों के जरिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन यानी घायलों को निकालने का अभ्यास भी किया गया था। यह सुविधा केवल युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए ही नहीं बल्कि आपदा राहत और मानवीय सहायता मिशनों में भी बेहद कारगर साबित होगी। साल 2021 में भी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ऐसी ही एक हाईवे स्ट्रिप पर लैंडिंग की थी। भारतीय वायुसेना देश भर में 88-29 ऐसी ELF विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जिनमें से 15 पहले ही तैयार हो चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की संवेदनशील सीमाओं से सटा है। ऐसे में इस तरह की परियोजनाएं भारतीय सेना को तेज प्रतिक्रिया क्षमता, बेहतर लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक बढ़त प्रदान करेंगी। साथ ही यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेंगी। आज डिब्रूगढ़ से जो तस्वीर सामने आई है वह केवल एक लैंडिंग नहीं थी, यह भारत की तैयारियों, आत्मविश्वास और सुरक्षा संकल्प का प्रतीक थी। और अंत में संदेश साफ है, भारत का हर हाईवे जरूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा का रनवे बन सकता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, तैयारी मजबूत है और जवाब देने की क्षमता हर स्तर पर मौजूद है।